नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और रूह कँपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी एकदम से अलग है और मेरे लिए ये नया है, क्योंकि मैंने आज के पहले इस टाइप की कभी भी कहानी नहीं सुनी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चुड़ैल से मिलाने वाली हूँ जो कि तबाही मचा दी और घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे इस चुड़ैल से बचा जाए। चुड़ैल जो थी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की जो कहानी है इसको लिख के भेजा है स्नेहा ने। थैंक यू स्नेहा, आपकी स्टोरी बहुत ही प्यारी है जो कि मैं आगे सुनाने वाली हूँ। तो ये कहानी है बनारस की। बनारस में एक फैमिली रहती थी जो कि मिडिल क्लास फैमिली थी और उस घर में एक विशाल नाम का लड़का था और उसकी शादी हो गई थी फिक्स। तो विशाल जो था बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो रही थी। शादी की तैयारियां थी ना बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हो रही थी और विशाल की शादी की कार्ड छप गई थी और घर वालों ने सबसे पहला कार्ड जो था ना वो भगवान को दिया था, मतलब न्योता कि भगवान जी मेरे यहाँ शादी है, प्लीज़ आप आइएगा। तो यूपी बिहार में ये होता है कि जितनी भी कार्ड छपती हैं उन सारे कार्ड में से 4-5 कार्ड को निकाल लिया जाता है और जितने भी देवता होते हैं, कुल देवता हो गए या फिर माता रानी का मंदिर हो गया या बरम बाबा का मंदिर हो गया, वहाँ वहाँ जाके कार्ड को चढ़ाया जाता है और भगवान लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो विशाल के घर में सेम चीज़ हो गया और उसके बाद लड़की के यहाँ कार्ड जाता है, वो भी चला गया और घर में शादी वाला माहौल हो गया था। सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं ना वह फंक्शन स्टार्ट हो गया था। दोस्तों, शादी के घर में क्या होता है कि हर रोज रात में लोग छत के ऊपर बैठ के गीत करते हैं, संगीत करते हैं, डांस वगैरह होता है। ये सब कुछ विशाल के घर में चालू था और ऊपर से एक हवा गुजरी। जो हवा था वह थी चुड़ैल और चुड़ैल ने जब गीत संगीत वगैरह देखा तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। चुड़ैल का जो मन था ना उसका भी मन नाचने को हुआ, वो भी नाच रही थी और चुड़ैल को ना ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी यहीं पे रहूं और देखूं कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो चुड़ैल विशाल के घर के सामने बांस का पेड़ लगा हुआ था तो उसी पे रह गई और रोज शादी इंजॉय करती थी। हर रोज अलग अलग फंक्शन होता था तो सारे फंक्शन देखती थी एंड लोगों की बातें सुनती थी, लोगों की चुगलियाँ सुनती थी। जितने भी लोग थे वे चुड़ैल को नहीं देख सकते थे बट चुड़ैल सबको देखती थी। चुड़ैल शामिल भी होती थी डांस वगैरह में, लेकिन दूर से, कभी उसने घर में प्रवेश नहीं किया। चुड़ैल ये सब कुछ देखी जा रही थी और शादी के जितने भी फंक्शन थे ना एकदम पास में आ गए थे। चुड़ैल का जो दिल था ना वो विशाल पे आ गया। चुड़ैल सोचने लगी कि विशाल कितना ज़्यादा हैंडसम है और विशाल बहुत ज़्यादा खुश है, काश मेरी शादी इससे होती। चुड़ैल के मन में ना ऐसे लालच आने लगा और चुड़ैल विशाल को पाने के चक्कर में पड़ गई। एक रात की बात है, चुड़ैल ने पूरा का पूरा प्लान बना लिया था कि आज रात कैसो भी मुझे घर में घुसना ही होगा और घुस के अब बटन लगाना ही होगा विशाल को। तो चुड़ैल ने क्या किया कि घर में तो घुस गई लेकिन अब बटन विशाल के जगह पे किसी और को लगा दी। चुड़ैल को समझा ही नहीं कि कौन है जो सो रहा है। चुड़ैल को लगा कि विशाल है लेकिन विशाल था नहीं। विशाल तो अंदर सो रहा था और यूपी बिहार में लोग ऐसा मानते हैं कि जो दूल्हा हो या दुल्हन हो उसको खुले आंगन में नहीं सोना चाहिए, ना ही छत पे सोना चाहिए। अगर दूल्हा है तो उसको भी छोटा सा चाकू पहना के रखते हैं या फिर दुल्हन को भी चाकू पहना के रखते हैं ताकि जो ऊपरी हवाएं होती है ना भूत प्रेत पिशाच वगैरह उन सबको टच ना करे, क्योंकि उनकी जो शरीर होती है ना बहुत ही ज़्यादा सिकुआर होती है और लगन उठ जाने के बाद से ना ऐसे चांसेस होते हैं कि कोई ऊपरी हवा अटैक ना कर दे। तो चुड़ैल यहाँ पे धोखा खा गई और चुड़ैल ने क्या किया कि उपटन के रूप में पोटी लगा दी किसी को। जब वो आदमी उठा उसको बहुत ज़्यादा बदबू हो रहा था। जो भी अगल बगल में सो रहे थे सारे लोगों ने उल्टियाँ किया। उसके बाद सारे लोग नहाए और लोगों को लगा कि किसी ने मजाक वजाक किया होगा, खैर छोड़ो। तो सारे लोग इस बात को भूल गए। जो चुड़ैल थी वो चुपचाप देख रही थी। फिर चुड़ैल को भी गंदा महसूस हुआ कि अरे मुझे तो विशाल को उबटन लगाना था, मैंने इसको कैसे लगा दिया। और जितनी भी चुड़ैलें होती हैं वे पोटी को उबटन समझती हैं।
उनके लिए वो चीज़ अच्छा होता है, उनको ना पोटी स्मेल नहीं करती, उनको ना सुगंध जैसा फील होता है। तो चुड़ैल पछता के रह गई। चुड़ैल ने सोचा कि रात में हम फिर दोबारा करेंगे और इस बार मैं विशाल को ढूंढ के लगाऊंगी। लेकिन रात में कोई सोया ही नहीं। आधी रात तक तो नाच गाना वगैरह चला। उसके बाद सारे लोग तिलक की तैयारी में लग गए थे कि कल ये करना है, वो करना है, वो करना है, मतलब इस टाइप की बातें चल रही थी। पूरी की पूरी रात इसी में कट गई। तो चुड़ैल बहुत ज़्यादा निराश हुई क्योंकि चुड़ैल सबके सामने तो आ नहीं सकती। फिर अगले दिन इवनिंग में तिलक था। जो चुड़ैल थी वह पेड़ पे बैठ के सब कुछ देख रही थी। जितना भी लड़के को सामान मिला, पैसे मिले, कितने लोग आए, क्या खाए क्या पिए, सब कुछ उसने देखा। और चुड़ैल अंदर से तड़प रही थी। चुड़ैल को ना ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो लड़का है ना, पक्का उस लड़की के हाथ में चला जाएगा। लेकिन चुड़ैल के पास तो ऑप्शन था नहीं। क्या करती वो बेचारी, वो इतने लोगों के बीच में आ तो नहीं सकती थी ना। और शादी वाले माहौल में क्या होता है कि घर में कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग जगते हैं, क्योंकि शादी वाले घर में ना दिन रात काम चलता है। तो तिलक के बाद से सारे लोगों ने अपना सामान वामान इकट्ठा किया, मतलब घर में रखा उखा, इसलिए लोग जगे रहे। चुड़ैल को कोई भी ऑप्शन दिखा ही नहीं। बेचारी चुड़ैल उदास बैठी थी। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, बारात में मैं इस लड़की का पीछा करूंगी और वहीं से इसको पाने की कोशिश करूंगी और मैं ऐसा कोशिश करूंगी कि ये मेरे दुनिया में चला जाए। चुड़ैल सच में पागल हो गई थी विशाल के प्यार में। फिर अगले दिन बारात निकला, चुड़ैल पीछा की बारात का, लेकिन फिर भी गाड़ी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकी क्योंकि बारात निकलने से पहले ना भगवान को याद किया गया और परछावन में घिरा हुआ जो लड़के की माँ थी उसने एक छोटा सा गणेश जी की मूर्ति अपने बेटे के हाथ में दे दी थी और बोली कि जो गणेश भगवान है तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, तो मैं चाह रही हूँ कि बप्पा को तुम अपने साथ रखो। तो जो लड़का था ना, छोटी सी मूर्ति थी, उसने पॉकेट में डाल दिया था कि माँ ने दिया है, प्यार से दिया है। तो लड़की के पॉकेट में बप्पा थे, इसलिए चुड़ैल उस पर हावी नहीं हो पाई। मंडप में दूल्हा पहुंचा, शादी वगैरह हुई, दुल्हन घर पे आ गई। दोस्तों चुड़ैल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार में बैठी थी कि कोई ना कोई तो मौका मिलेगा ही इसको अपने कब्जे में करने का, लेकिन कोई मौका मिला ही नहीं चुड़ैल को। चुड़ैल ने दुल्हन को देखा तो उसका जो पारा था ना बहुत ज़्यादा चढ़ गया। उसने सोचा कि आज मैं दुल्हन का काम तमाम कर देती हूँ, फिर दुल्हन बन के विशाल के पास चली जाऊंगी। चुड़ैल ने दुल्हन पे अटैक किया, तभी चुड़ैल बहुत दूर जाके गिरी। जानते हो आप लोग चुड़ैल इतना दूर क्यों गिरी? क्योंकि शादी के बाद से लड़का हो या लड़की हो, उनके हाथ में या गले में एक धागा बांधा रहता है जो कि शादी का धागा होता है। जब तक वह ककन ना छूट जाए, यानी कि भगवान लोग को जाके ये ना बोल दिया जाए कि भगवान जी शादी बहुत ही अच्छे से हो गई, आप लोग का आने का बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक कोई भी चुड़ैल हो, भूत हो, प्रेत हो, दूल्हा या दुल्हन को टच नहीं कर सकता। दुल्हन जिस रात आई थी वह अपने पति के साथ नहीं सो सकती थी क्योंकि दुल्हन का जो ककन था वो छूटा ही नहीं था, और जब तक ककन नहीं छूट जाता लड़का और लड़की एक पास नहीं हो सकते। तो पहली रात भी कट गई, दूल्हा अलग सोया, दुल्हन अलग सोई। फिर अगले दिन इवनिंग में ककन छूटा। जितने भी भगवान लोग को घर वालों ने इनवाइट किया था उनके स्थान पे जाके उनको धन्यवाद बोला। यह बोला कि आप लोग मेरे यहाँ आए, शादी अच्छे से हो गई, सब कुछ सही रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोल के ककन छूट के जैसे ही सारे लोग घर पहुँचे, दुल्हन जो थी उसको ना फीवर आ गया था। दुल्हन के अंदर आत्मा आ गई थी, वही चुड़ैल वाली आत्मा। और यहाँ पे किसी को पता नहीं, लोगों को ऐसा लगा कि शादी वादी का घर था, जो दुल्हन थी वो थक गई होगी तो उसको फीवर वगैरह आ गया है, लोगों ने उसको दवा वगैरह दिया और सुला दिया। अब बारी था लड़का और लड़की के मिलने का। यहाँ पे ये हुआ कि जो सासू माँ थी वो चली गई घर में और जाके बोली कि बेटा उठो उठो दुल्हन को कि एक काम करो, तुम चलो बाथरूम के लिए, यानी पोटी के लिए बाहर। हमारे यहाँ बाथरूम नहीं बना है तो यही मौका है, इवनिंग हो गया है, तुम पोटी से हो आओ
वरना तुमको कौन ले जाएगा। फिर मैं सुबह में 4 साढ़े 4 बजे आऊँगी तुमको उठाने के लिए, तुम उठ जाना, उस समय भी तुम बाहर चली जाना। जब तक हमारे घर में बाथरूम नहीं बन जाता बेटा, तुमको रात में या फिर सुबह ही बाथरूम के लिए जाना होगा। तुम दिन में नहीं निकल सकती क्योंकि तुम बहू हो। तो जो दुल्हन थी वो उठ के बैठ गई। दुल्हन के अंदर तो चुड़ैल थी, तो चुड़ैल ने सोचा कि एक काम करते हैं, इसका शरीर छोड़ देते हैं, ये सासू माँ के साथ चली जाएगी बाथरूम, तब तक मैं अपने विशाल को अपना लूँगी। चुड़ैल ने तुरंत दुल्हन का शरीर छोड़ा और उड़ गई। जैसे ही दुल्हन का शरीर छोड़ा, दुल्हन नीचे बेड पे गिर गई। फिर सासू माँ ने दुल्हन को उठाया और दुल्हन ने पूछा क्या हुआ मम्मी जी। तो सास बोली कि चलो बेटा बाथरूम चलो। सास और दुल्हन दोनों लोग बाथरूम के लिए निकल गए। विशाल घर से बाहर था, तो विशाल को लगा ना कि मेरी जो वाइफ है घर के अंदर मेरा वेट कर रही है। और जो चुड़ैल थी उसने दुल्हन वाला रूप लिया, पूरा का पूरा घूंघट लिया और बैठ गई, यह सोच के कि विशाल आएगा मेरा घूंघट उठाएगा। विशाल घर के अंदर गया, कुंडी लगाया और उसके बाद जाके उसने दुल्हन से बात करने की कोशिश की, बट दुल्हन कुछ बोल नहीं रही थी, बस स्माइल दे रही थी, वो भी घूंघट के अंदर। विशाल को लगा ना कि ये शर्मा रही है। फिर विशाल एकदम पास में गया और घूंघट हटाया। उसने अपनी वाइफ को देखा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने बोला कि थैंक गॉड तुम मेरे साथ हो, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम मुझे कभी मिल पाओगे। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा पागल हो रहा था, पर हमारे घर वाले थे कि हमारी बात मान लिए। मतलब उसने बात छेड़ी, लेकिन जो चुड़ैल थी उसको तो बात करना ही नहीं था। वो तो बस चाहती थी कि विशाल को कैसो भी मैं अपना लूँ, इसलिए उसने खुद पहल किया और विशाल के हाथ वाथ टच करने की कोशिश की। यहाँ पे विशाल बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो सिर्फ बात करना चाह रहा था। उसने बोला है कि इतनी हड़बड़ी क्या है, तुम अभी रुको, मुझे तुमसे बात करना है। यहाँ पे चुड़ैल मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी क्या हुआ कि गेट बजना स्टार्ट हो गया। गेट के बाहर विशाल की माँ दरवाज़ा पीट रही है कि बेटा गेट खोल, गेट खोल, कब तक तेरी बीवी बाहर रहेगी। विशाल गया गेट खोलने के लिए, तभी चुड़ैल गेट के सामने आके खड़ी हो गई और उसने बोला कि नहीं, आप गेट मत खोलिए, आज हम लोग अंदर चलते हैं, जो भी है हमारी सुहागरात है, जब हो जाएगी तब आप गेट खोलिएगा। तो विशाल बोला कि नहीं, माँ गेट पे है और वो चिल्ला रही है, खोलने तो दो, देखूं कि घर में क्या हुआ है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना किसी को, नहीं मुझे खोलने दो। चुड़ैल बोली कि नहीं नहीं खोलिएगा आप। विशाल बोला कि नहीं खोलना है। तो विशाल ने चुड़ैल को ऐसे साइड किया और गेट खोल दिया। जैसे ही विशाल ने गेट खोला, उसने देखा कि उसकी माँ और उसकी बीवी सामने खड़े हैं और विशाल के पीछे भी उसकी बीवी खड़ी है। विशाल हो गया कंफ्यूज। उसने बोला कि तुम दोनों में से कौन मेरी बीवी हो। जो चुड़ैल थी वो लगी चिल्लाने की मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और जो सास के साथ खड़ी थी वो बोल रही थी कि नहीं मैं तुम्हारी बीवी हूँ। दोनों में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। तो सासू माँ को समझ नहीं आया कि मेरी दोनों बहू कौन है। तभी सासू माँ ने बिना कुछ बोले अपने कदम पीछे लिए और रसोई घर में गई। वहाँ जाकर 2 सूखा मिर्चा जला के ऐसे प्लेट में लेके आ गई दोनों बहुओं के सामने और बोली कि जो मेरी बहू होगी वो अपने आप वो सामने आ जाएगी, जो दूसरी वाली बहुरूपिया होगी वो अपने आप हट जाएगी। दोनों बहुओं के सामने ऐसे धुआं करने लगी। जो चुड़ैल थी वो अपने असली रूप में आई। फिर चुड़ैल उड़ी और हंसते हुए बोली, बुढ़िया तू तो बहुत चालू निकली, तूने तो बचा लिया आज अपने बेटे को, लेकिन कब तक मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी और आज कैसो भी मैं तुम्हारे बेटे को पाके रहूंगी। तो बुढ़िया बोली कि बेटा संभव ही नहीं है, तुमको क्या लगा कि तुम मेरे बेटे को ऐसे ही पालोगी, ऐसा संभव नहीं है, मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। बुढ़िया ने क्या किया कि 2-2 सूखा मिर्चा पूरी रात जलाती रही। घर वाले उठ के आ गए क्योंकि धुआं धुआं हो गया था पूरा घर। घर वालों ने पूछा कि तुम इतना सूखा मिर्चा क्यों जला रही हो। तब विशाल के माँ ने बोला कि ऊपर देखो। जो चुड़ैल थी ना वो सबके सामने हवा में नाच रही थी, घूम रही थी, लेकिन वो थकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरे घर वाले दूल्हा दुल्हन के पास ही बैठे रहे ताकि चुड़ैल धावा ना बोल दे विशाल पे। सबको डर हो गया कि चुड़ैल अगर विशाल को पकड़ ली ना तो वो अपनी दुनिया में लेके चली जाएगी। तो कैसो कैसो रात कटी। जैसे ही सुबह हुई
सासू माँ ने एक तांत्रिक को बुलाया और ताबीज बनवाया अपनी बहू के नाम से, लड़के के नाम से, फिर पूरे घर को बंधवा दिया और तांत्रिक को बोला कि आप उस चुड़ैल को पकड़िए। तो तांत्रिक ने बोला कि ये तो संभव ही नहीं है, चुड़ैल दिखे तब तो पकड़े ना, चुड़ैल तो दिख नहीं रही है। और चुड़ैल जो थी ना वो बांस के ऊपर बैठ के सारा चीज देख रही थी। चुड़ैल ने बहुत दिनों तक इंतजार किया कि ताबीज अब टूटेगा, अब गिरेगा, या फिर कैसो भी घर का जो धागा बांधा गया है वो गिर जाए ताकि मैं प्रवेश कर लूँ और विशाल को पालूं। लेकिन ये चीज़ संभव ही नहीं हुआ। विशाल की जो माँ थी ना वो हमेशा चेक करती थी कि कहीं धागा कमजोर तो नहीं हो गया ना बेटा बहू का। दोस्तों आखिरी में चुड़ैल को ही हार मान के वहाँ पास से बसवाड़ा छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि इन लोगों की जो ताबीज थी ना वो कभी उतरी ही नहीं। और बाद में तांत्रिक को बुला के फिर से दिखवाया गया चुड़ैल के बारे में, तो चुड़ैल दूर दूर तक नहीं थी। तब जाके उस घर का माहौल शांत हुआ। तो दोस्तों आप लोग बताओ कैसी लगी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।